मैंने पूछा संसद के अंदर 100 साल हो गए आरएसएस को, आज तक आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं हुआ? इसका जरा हमको जवाब दो। आज तक कोई आरएसएस वाला, भाजपा वाला जवाब नहीं दिया। अभी आपने देखा वो अनुराग ठाकुर मछली खा रहा था, कह रहा था मछली के नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दे दो। वो मनोज तिवारी भी मछली खा रहा है, मछली के नाम पे वोट दो, मछली के नाम पे वोट दो। वो उनका हेमंत बिश्व शर्मा है, कह रहा है मैं तो 1 किलो मांस खा सकता हूं, 5 किलो मछली खा सकता हूं, मछली के नाम पे वोट दे दो, मांस के नाम पे वोट दे दो। ये कितने बड़े बेईमान हैं, ये कितने बड़े वो बेईमान हैं। अगर इनसे कहा जाए कि उल्टे खड़े होकर दौड़ो, उसके नाम पे वोट मिलेगा, ये उल्टे खड़े होकर दौड़ने लगेंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना। पत्रकारों ने कई बार मुझसे कहा कि भाई आप जो लड़ने के लिए आए हैं, इससे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। तो मैंने कहा 1998 में जो कांग्रेस पार्टी हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया था? बोले नहीं। फिर मैंने कहा 2003 में जो हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया था? बोले नहीं। हमने कहा 2008 में जो हारे थे तो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया था? बोले नहीं। हमने कहा जो 2013 में हारे थे तो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया था? बोले नहीं। मैंने कहा 17 में जो हारे थे तो आम आदमी पार्टी ने नुकसान किया था? बोले नहीं। हमने कहा कांग्रेस तो यहां पिछले 30 साल से लगातार हार रही है, अब कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ करेगी आप। कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ करेगी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ करेगी आप। और अभी आप देखो, कांग्रेस के नेता का वीडियो में देख रहा था, कांग्रेस का नेता कहता है भाजपा को वोट दे देना, झाड़ू वाले को वोट मत देना। भाजपा वाले नेता का वीडियो देख रहा था, दोनों में यहां दिखा सकता हूं आपको। आपने दिखाया राकेश भाई? नहीं दिखाया, फिर से दिखा देना, सबको पहुंच गया ना। भाजपा वाला नेता कहता है कांग्रेस को वोट दे देना, झाड़ू वालों को वोट मत देना। तो इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी को अगर डर लगता है तो झाड़ू वालों से, आम आदमी पार्टी वालों से, क्योंकि अगर ये गुजरात में आ जाएं तो फिर स्कूल की बात होगी, अस्पताल की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। मैंने पूछा संसद के अंदर 100 साल हो गए आरएसएस को, आज तक आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं हुआ? इसका जरा हमको जवाब दो। आज तक कोई आरएसएस वाला, भाजपा वाला जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा देश की संसद में बीजेपी वालों से, मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी बताओ, जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो उनके साथ श्री रामनाथ कोविंद जी जो उस समय राष्ट्रपति थे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। यह बीजेपी की मानसिकता कि जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उनके साथ आनंदीबेन पटेल जाती हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती, क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। ये मानसिकता है इनकी। ये अपने वोट की राजनीति के लिए आदिवासी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के बगल में पूजा नहीं कर सकते। इस बीजेपी को आपको पहचानना होगा। और आपके समाज का एक लड़का, आपके बीच का एक लड़का जिसको आपने अपने वोट की ताकत से विधायक बनाया, चैतर बसावा। चैतर बसावा पिछले 9 महीने से डेडियापाड़ा में नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार उसको पकड़ के जेल में डाला, विधायक बनने के बाद जेल में डाला। चैतर बसावा को तो जेल में डाला,
उनकी पत्नी को भी पकड़ के जेल में डाला। 26 तारीख को वोट डालने जाना तो एक एक बात का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, ये कहने के लिए। क्या गुनाह था चैतर वसावा का? उनका गुनाह यह था कि इंटर पास करने वाले आदिवासी समाज के बच्चों को जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप और सुविधा मिल रही थी, वो वजीफा और सुविधा बंद कर दिया गया था। गांधीनगर में आंदोलन किया उसने, लड़ाई लड़के आपका हक दिलाने का काम किया, और आज भी लड़ाई लड़ने का काम चैतर वसावा कहते हैं। जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, जो जंगल जमीन पे अधिकार रखते हैं, उनको सरकार का पट्टा मिलना चाहिए, जमीन पे हक मिलना चाहिए। बताओ कौन सी गलत बात कहते हैं? और क्या किया? उनका गुनाह क्या था? एक आरटीआई लगाया चैतर वसावा ने, आरटीआई लगाया। बोले हमारे आदिवासी विकास फंड का सरकार ने खर्च कहां किया, जरा हिसाब दो। सरकार ने खर्च कहां किया, जरा हिसाब दो। भाजपा की सरकार ने खर्च कहां किया, जरा हिसाब दो। हिसाब मिला तो आंखें खुल गईं। हिसाब में लिखा हुआ था आदिवासी विकास फंड का 50 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की रैली में खर्च हो गया। कहां खर्च हो गया? कहां खर्च हो गया? मोदी की रैली में। मोदी, अभी ये स्टेज बना हुआ है, कितने में बना? 2-4 हजार में बन गया होगा। मोदी का स्टेज जानते हो कितने पैसे में बना? 7 करोड़ में मोदी का स्टेज बना। कितने में? 7 करोड़ रुपए में। मोदी की रैली में जो लोग आए, उनको बस से लाने का खर्चा कितना है? 7 करोड़ रुपए। स्टेज बनाने का खर्चा है 7 करोड़ रुपए। हो गया 14 करोड़ रुपए। और इसके साथ साथ जो शौचालय बनाया गया उनकी रैली में, उसमें खर्चा हुआ 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और रैली में जो समोसा खिलाया गया, उसमें खर्चा हुआ 2 करोड़ रुपए। मैंने पता किया गुजरात में 2 करोड़ रुपए में कितना समोसा मिलेगा? कहने लगे 40 लाख समोसा खा गए। 40 लाख समोसा। फिर मुझे बाद में समझ में आया, जब 40 लाख समोसा खाएंगे भाजपाई, तो शौचालय तो 2 करोड़ 40 लाख का बनाना पड़ेगा, वरना पेट खराब होगा तो जाएंगे कहां? ऐसे लूट रहे हैं आपको। कितने शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदिवासी विकास के फंड का पैसा, जो आदिवासी समाज के स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए काम आना चाहिए, गांव में पानी पहुंचाने के लिए काम में आना चाहिए, वो आदिवासी विकास फंड का पैसा देश के प्रधानमंत्री की रैली में 50 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। और इस सवाल को लेकर लड़ने का काम चैतर वसावा, आपका विधायक, आपका भाई, आपका बेटा करता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन सवालों को उठाते हैं। वादे झूठे निकले। बीजेपी ने कहा था नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरी मिलनी थी, आज तक नहीं मिली। बीजेपी ने कहा था किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, आज तक नहीं हुई। बीजेपी ने कहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे, खेलो इंडिया बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, देश में स्वदेशी लाएंगे। लेकिन पता चला भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे घुटना टेक प्रधानमंत्री बन गए। घुटना टेक प्रधानमंत्री, घुटना टेक प्रधानमंत्री। हर चीज पे झूठ बोला। सबसे बड़ा तो झूठ बोला, कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। बहन जी, आ गया 15 लाख? नहीं आया। ये हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो संदूक में रखी थी कि बिटिया की शादी में पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही काला धन है, नोटबंदी हो गई, लाइन में लग के जमा कर लो, वो भी खाली करा। इतने झूठे लोग हैं। इसलिए
मैंने इनकी पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। और आम आदमी पार्टी कैसे लोगों की पार्टी है? केजरीवाल साहब ने कहा बिजली फ्री देंगे, हमने फ्री दिया। कहा पानी फ्री देंगे, पानी फ्री दिया। शिक्षा फ्री देंगे, अच्छे स्कूल बनाए। अस्पताल फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्वास्थ्य की व्यवस्था की। और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और पंजाब के अंदर हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। दलित समाज की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का काम हमारी सरकार करती है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए जाता है। जो काम 30 साल में भाजपा नहीं कर पाई, हमने 4 साल में पंजाब में करके दिखा दिया। नहरों में 30-30 साल से पानी नहीं आ रहा था, पंजाब के अंदर नहरों में पानी जाता है। सरकारी नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, नफरत के नाम पर न गुजरात बनेगा, न देश बनेगा, न गांव बनेगा। अरे एक परिवार में अगर नफरत रहती है तो परिवार खुशहाल नहीं रह सकता। गांव में नफरत रहती है तो गांव खुशहाल नहीं रह सकता। गुजरात में नफरत होगी तो गुजरात खुशहाल नहीं रह सकता। देश में नफरत रहेगी तो देश खुशहाल नहीं रह सकता। अगर इस देश को खुशहाल रखना चाहते हो, गुजरात को खुशहाल रखना चाहते हो, पूरी दुनिया में गुजरात का नाम करना चाहते हो, तो गांधी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिरसा मुंडा जी की शहादत को याद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये वोट की ताकत बहुत मुश्किल से आपको मिली है। ये वोट आपको बाबा साहब ने जो वोट डालने का अधिकार दिया, उसमें कहा राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, विधायक और सांसद के वोट की गिनती भी एक होगी, और गांव में रहने वाले गरीब आदमी के वोट की गिनती भी एक होगी। आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों की वोट की गिनती भी एक होगी। वोट के मामले में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबके वोट की गिनती एक। तो इसलिए आपके आगे आके हाथ जोड़ते हैं। जब चुनाव आता है, प्रधानमंत्री जी वहीं के हो जाते हैं। यूपी जाते हैं, कहते हैं यूपी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता था। बिहार जाते हैं, कहते हैं बिहार से हमारा रिश्ता था। उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा से पुराना रिश्ता था। अभी बंगाल गए, कहें बंगाल से हमारा पुराना रिश्ता है। भाजपा के लोग दूसरे राज्यों में जाके कहते हैं मांस मछली मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, और बंगाल में जाके कहते हैं मछली खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, मांस खाओ। ये है इनकी असलियत। अभी आपने देखा वो अनुराग ठाकुर मछली खा रहा था, कह रहा था मछली के नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दे दो। वो मनोज तिवारी भी मछली खा रहा है, मछली के नाम पे वोट दो, मछली के नाम पे वोट दो। वो उनका हेमंत बिश्व शर्मा है, कह रहा है मैं तो 1 किलो मांस खा सकता हूं, 5 किलो मछली खा सकता हूं, मछली के नाम पे वोट दे दो, मांस के नाम पे वोट दे दो। ये कितने बड़े बेईमान हैं, ये कितने बड़े वो बेईमान हैं। अगर इनसे कहा जाए कि उल्टे खड़े होकर दौड़ो, उसके नाम पे वोट मिलेगा, ये उल्टे खड़े होकर दौड़ने लगेंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। और याद रखना, 26 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो जैसा अभी हमारे भाई कह रहे थे, इनका सुपड़ा साफ करना है, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। क्या चुनाव निशान है हमारा? जोर से बोलिए, क्या चुनाव निशान है आपका? क्या चुनाव निशान है? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।